तो आज सवेरे हम अव्यक्त मुरली की भट्टी नहीं कर पाए थे, इसलिए सोचा कि अभी शाम को हम इसी भट्टी को करें। तो आज की भट्टी है 19, कर्मातीत बनने की राह, कर्म के बंधनों से मुक्ति की ओर। आज की मुरली 13 मार्च 1986 की है और मुरली का टाइटल है रूहानी ड्रिल। तो आज के इस मुरली की शुरुआत में बाबा ने 7 प्रश्न पूछे हैं लगातार बिना रुके। 7 प्रश्न लगातार बिना रुके, क्योंकि बाबा आज सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे थे। बाबा कहाँ रहते हैं? स्वीट साइलेंस होम में रहते हैं। तो वहाँ से बाबा हमारी इस स्थिति को देख रहे हैं। तो बाबा ने हमसे 7 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न बाबा ने पूछा कि 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है? दूसरा प्रश्न, पहले हम जल्दी जल्दी बोलेंगे और फिर एक एक प्रश्न को लेंगे। तो पहला प्रश्न, 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है? दूसरा, इस स्थिति में जब चाहो तब स्थित हो सकते हो या समय लगता है? तीसरा प्रश्न, साइलेंस आपका अनादि संस्कार है, अनादि स्वरूप है, अनादि स्वभाव है, तो क्या इसमें जब चाहो तब स्थित हो सकते हो? चौथा प्रश्न है, अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। पांचवा प्रश्न है, आवाज में नहीं आना चाहो तो ये मुख आवाज की तरफ कहीं खींचता तो नहीं है? छठा प्रश्न है, अशांति के बीच क्या अभ्यास है शांत रहने का? और 7वां लास्ट प्रश्न है, जब अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, तो ऐसे हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो या टाइम लग जाता है? 7 प्रश्न है। 7 प्रश्न के अंदर कोई ना कोई कमी हम बच्चों की है ही है। जैसे बाबा ने मानो कह दिया कि 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक है? तो ये प्रैक्टिस अभी हमारी बहुत कम है। अगर अभी हमें बोला जाए कि 1 सेकंड में परम धाम स्वीट साइलेंस की स्थिति में चले जाओ तो हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि अभी हम शांति के माहौल में बैठे हैं। इसी मुरली के अंदर बाबा ने कहा, शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के बीच में शांत रहना, क्या ये अभ्यास जानते हो? तो 1 सेकंड में इस स्थिति की प्रैक्टिस कहाँ तक है? तो ये स्थिति कहाँ चाहिए? परिस्थिति के समय, जब एकदम से हमने कोई हलचल वाली बात सुन ली, एकदम से हमारे खुद के बुरे संस्कार या व्यर्थ संस्कार या कमजोरियां हैं वो आने लग गई, तो प्रैक्टिस कहाँ तक है? समय कितना लगता है? अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हो, कर्मेंद्रिय जीत बने हो, मुख कहीं अपनी ओर खींचता तो नहीं, अशांति में शांत रहने का अभ्यास जानते हो और हलचल में अचल बन सकते हो। 7 प्रश्न तो अलग अलग हैं, लेकिन 7 प्रश्न का उत्तर एक ही। अगर हमको एक्सपर्ट बनना इन सभी में, उत्तर इस मुरली का टाइटल रूहानी ड्रिल। बाबा ने कहा कि ये एक्सरसाइज, जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। और वो एक्सरसाइज कौन सी है? 63 जन्म आवाज में आए हो, इसलिए ज्यादा अभ्यास आवाज का हो चुका है, लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। तो प्रैक्टिस कौन सी है? अभी अभी आवाज में और अभी अभी आवाज से परे। तो जो हमने अंग्रेजी का एक शब्द सीखा था, साउंड साउंडलेस, साउंड साउंडलेस, अभी अभी आवाज में आए और अभी अभी आवाज से परे चले गए। कोई आया और उनको अभी अभी ज्ञान सुनाया, आवाज में आए, मुख ने खींचा अपनी तरफ, और अभी अभी खुद भी और उनको भी स्वीट साइलेंस का अनुभव करा दिया। तो बाबा ने कहा इसकी क्या चाहिए? एक्सरसाइज चाहिए, और एक्सरसाइज से हमारी आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। अभी सुनना, बाबा ने कहा
फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और कुछ मिनटों का ही होगा। सेकंड में बाबा क्यों चाहते हैं कि हम अपनी साइलेंट स्थिति बना लें? क्योंकि जो फाइनल पेपर होगा ना, वो कुछ सेकंड और मिनटों का होगा। लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलेगा। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा, अगर बहुत काल से हलचल की स्थिति में अचल बनने का अभ्यास होगा, तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी? तो बाबा ने कहा क्या करो? रूहानी एक्सरसाइज करो, रूहानी ड्रिल करो। रूहानी ड्रिल, मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहां स्थित करो। तो आज की मुरली से केवल 2 ही होमवर्क सभी के लिए है। पहला होमवर्क ये है कि सभी को रूहानी ड्रिल बनानी है। कमेंट्री जो हम योग करते हैं, मैं आत्मा आवाज में, आवाज से अब धीरे धीरे परे, अपने अनादि स्वरूप में, अनादि घर में, अनादि स्वभाव, अनादि संस्कारों में। तो इसके ऊपर एक छोटी सी, जितनी भी हमको अच्छी लगती है, लिखत के अंदर कमेंट्री तैयार करनी है और ग्रुप में भेजनी है। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहां स्थित कर लो। तो बाबा ने कहा लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। स्थिति क्या चाहिए? संसार चिल्ला रहा होगा, क्योंकि बात फाइनल पेपर की हो रही है। फाइनल पेपर में क्या क्या होगा? प्रकृति अपना रूप दिखाएंगी, हमारे कमजोर संस्कार अपना रूप दिखाएंगे, विकारी आत्माएं अपना रूप दिखाएंगी, माया, बाबा ने कहा मुरली के अंदर कि माया अपना लास्ट दाव लगाने के लिए बहुतों को खींचेगी। तो उस अवस्था में लोग चिल्लाते रहें, आप अचल रहो। प्रकृति भी और माया भी सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। और इसको कहा जाता है देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। इसी को कहा जाता है स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति। तो आज का पहला होमवर्क, सभी को इसी स्वीट साइलेंस की स्थिति का योग अभ्यास तैयार करना है, कमेंट्री तैयार करनी है। और ये बात आपको पहले भी बताई थी कि जब हमारा योग नहीं लगता, जैसे कईयों का है अमृत वेले मानो योग नहीं लग रहा, ऐसी परिस्थितियां होती है, रात को ऐसी घटनाएं घट गई हैं, बाहर वाले घर आए तो आते हुए कुछ एक बैड न्यूज भी साथ में ले आए, या हमने कुछ अपना स्वभाव संस्कार गलत दिखा दिया, तो कुछ तो हो गया, उसके कारण अमृत वेले बाबा के साथ हमारी तार नहीं जुड़ पाती। उसके लिए हमारे बाबा ने हमें एक युक्ति बताई है जो बड़े बताते हैं। वो कौन सी युक्ति है? अमृत वेले उठो, अमृत वेले उठो, उस समय योग लगाओ मत, योग लिख करके करो। जो आप योग में करना चाहते हो ना, वो योग पेपर और पेंसिल पेन उठाओ और लिखो, मैं आत्मा हूँ, भ्रिकुटी के बीच में हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, गुड मॉर्निंग कर रही हूँ, बाबा को तीसरे नेत्र से देख रही हूँ, अब मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकल करके अपने घर परम धाम में जा रही हूँ, बाबा सागर है, सागर की गहराई में उतर रही हूँ। और लिखते लिखते हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा योग लग जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग कहाँ बिजी हो जाएगा? लिखने में। एक बारी में एक एक काम कर पाएगा ना, ये टेंशन भूल जाएगा। इसलिए ये युक्तियां होती हैं। माना हम लोगों को ये सिखाया गया ट्रेनिंग में कि बस सो करके अमृत वेला नहीं निकालना, चाहे मुरली पढ़ लो, चाहे छत पर चले जाओ, चाहे गीत सुन लो, चाहे कुछ भी करो, माना बाबा के साथ में आध्यात्मिक किताबें लो, घूम फिर लो, टहल लो, पर सो के नहीं। उसके अंदर से एक अभ्यास ये है, स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहाँ तक है? अभी तो सुनना, बाबा ने कहा अभी तो बहुत काल का सुना दिया है, थोड़ा सा चांस अभी है, क्योंकि अभी समय स्वीट साइलेंस में घर जाने का है। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। और बाबा ने कहा समय की घंटी बजे
तो तैयार होंगे या अभी सोचते हो तैयार होना है? तो घंटी बजने पे तैयार होना है या पहले से तैयार रहना है? पहले से तैयार रहना है। और इसी कारण अष्ट रत्नों की माला इतनी छोटी है। अष्ट रत्न कितने? 8 रत्न, उनकी माला इतनी छोटी है। कौन से अभ्यास के कारण? बाबा ने कहा इसी अभ्यास के कारण वो पास विद ऑनर बने। तो चाहे 108 हैं चाहे 8 हैं, उन्होंने कौन सा अभ्यास किया कि जब चाहे आवाज में आए, जब चाहे आवाज से पार चले गए, कितने सेकंड में चले गए, कितने समय में चले गए, और अशांति के बीच में भी चले गए और हलचल के बीच में भी चले गए। मुख की आवाज ने अपनी ओर खींचा लेकिन उससे भी पार हो गए। बाबा ने कहा, अभ्यास बताया, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए। आज की साकार मुरली में भी तो यही था कि बस मैं आत्मा बिंदी और बाबा बिंदी। बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा उस समय ये नहीं चलेगा। किस समय? जब लास्ट पेपर होगा, फाइनल पेपर होगा। क्योंकि सुनाया वार चारों ओर से होगा, लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में जितनी शक्ति होगी, माया में जितनी शक्ति होगी, सब ट्रायल करेंगे। उनकी भी लास्ट ट्रायल होगी और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल स्थिति होगी, वो भी फोर्सफुल और आप भी फुल फोर्स। ब्रह्मा बाबा का क्या था? बाबा ने अपने अनुभवों में क्या बताया कि उधर कर्म भोग और इधर कर्म योग, दोनों का युद्ध चल रहा था और मैं साक्षी होकर के देख रहा था। माना बाबा के शरीर के अंदर तकलीफ उठी तो वो दर्द, और फिर लास्ट में क्या हुआ, बाबा ऐसे बिस्तर पर पड़े और आत्मा शरीर से निकल गई, कर्मातीत हो गए। तो जब बाबा का संदेश आया तो संदेशी के माध्यम से बाबा ने अपना ये अनुभव सुनाया। तो लास्ट सीन होगी ना, बाबा ने कहा एक तरफ माया और प्रकृति में जितनी शक्ति होगी वो अपना ट्रायल करेंगी और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी, वो भी फुल फोर्स और ये भी फुल फोर्स। तो सेकंड में विजय जो पाएगा उसके लिए विजय के नगाड़े बजेंगे। आगे बाबा ने मुरली में कहा, अगर पहले से ही क्वेश्चन पता होता है ना तो तैयारी कर लेते हैं, पास हो जाते हैं। तो आप सभी तो पास होने वाले हो ना, क्योंकि आप सबको तो क्वेश्चन पहले से ही पता है। प्रश्न पत्र में कौन से प्रश्न आने हैं, अगर ये विद्यार्थी को पहले से ही पता होता है तो फिर वो उसकी तैयारी करके आते हैं ना। मानो किसी प्रश्न पत्र में कोई इंटरव्यू है और वहाँ पर टीचर है, 3 ही प्रश्न पूछने वाले हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे या जितने भी प्रतिभागी होंगे तो वो तीनों प्रश्नों का अच्छे से उत्तर याद करके आएंगे। अब सही समय पर सही तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ में उस उत्तर को कौन दे पाएगा तो फिर उसकी विजय हो जाती है। बाबा ने कहा आप सभी तो पास होने वाले हो ना, क्योंकि आपको तो पहले से ही क्वेश्चन पता है, तो तैयारी कर लोगे, पास हो जाओगे। तो क्वेश्चन क्या होगा? प्रश्न है 1 सेकंड में कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना, और इसका उत्तर क्या है? बिंदी हूँ, बिंदी में टिक जाऊं। आवाज होगी, आवाज से परे चला जाऊं, देखते हुए भी कुछ ना देखूं, सुनते हुए भी कुछ ना सुनो। माया और प्रकृति अपना लास्ट दांव खेलेंगे, लेकिन मैं निश्चय बुद्धि। यहाँ पर मुरली के अंदर एक शब्द आया, नष्टो मोहा। इस बात में बाबा ने नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप माना। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करें, इसे कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। शरीर होगा, संबंध होंगे, देह के अपने संस्कार होंगे, व्यक्ति वैभव होंगे, वहाँ का वाइब्रेशन होगा, वायुमंडल होगा, इन सब में हम होंगे, लेकिन वो अपनी तरफ हमें आकर्षित ना करे। बस एक प्रहलाद,
वो छोटा सा बालक जो एक ऐसे नगर के अंदर था जहां भगवान को कोई याद नहीं कर रहा था, ऐसे राजा का संतान था जिसको तो जो तो खुद को ही क्या मान के बैठा था, भगवान। ऊपर से उसकी जो फैमिली थी माना होलिका आदि आदि, तो ये सभी भी उसकी जान के दुश्मन थे, कोई नहीं था उसका। लेकिन फिर भी वो आत्मा किसी के भी प्रभाव में आकर्षण में नहीं आई, बुरे आकर्षण में भी नहीं आई। तो उत्तर यही है अपनी स्थिति। अच्छा, अब लास्ट में बाबा ने, क्योंकि अभी बाबा मिलन की मुरली है और हमारा भी बाबा मिलन का सीजन भंडारा खुलने वाला है, तो बाबा ने हमें बताया ये सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है, चाहे देश वाले हैं चाहे विदेश वाले हैं, सभी को वरदान मिला हुआ है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वो बाबा निभाएंगे। देखो, ड्रामा का दृश्य तो सदा बदलता रहता है, लेकिन जब तक है तब तक ये है। आगे क्या होगा इस मुरली में, 1986 की मुरली है। बाबा ने कहा साकारी सृष्टि में तो सब कुछ देखना होता है ना, अभी तो मौज मना लो, फिर लास्ट में सुनाएंगे। आगे क्या होता है किसको पता, कुछ नहीं पता, लेकिन जब तक जो चल रहा है उसका तो मौज मना ले, चाहे कुछ भी है। इस सीजन के फल निकलते हैं। बाबा मिलन की जो सीजन चलती है ना, उसके 2 फल मिलते हैं। पहला फल बाबा ने बताया मिलन, सीजन में आत्मा परमात्मा से मिलती है, ये पहला फ्रूट है। दूसरा फ्रूट है वरदान, कि जब आत्मा परमात्मा से मिलेगी तो उसकी दृष्टि से आत्मा कई सारे वरदानों को खींच लेगी। जब बाबा मिलन शुरू होता है तो बाबा बहुत देर तक हमको दृष्टि देते हैं। उस दृष्टि देने में हमको एक ही अभ्यास करना होता है, बाबा दे रहा है हम ले रहे हैं, पर कौन सी दृष्टि ले रहे हैं, उस समय एक ही अभ्यास, बाबा की शक्तिशाली दृष्टि से मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो रहे हैं। बाबा यही शक्ति हमको दे रहा होता है, और यही शक्ति अगर हम खींच लेते हैं तो हमारे लिए वो वरदान बन गया कि नहीं बना। अब हमको केवल आज की, मम्मा की हमने इतनी सारी मुरलियां पढ़ी, मम्मा ने क्या कहा, आज वालों के ऊपर रोक लगाओ, पुराने को योग से खत्म करो। अब से हमको कोई पाप नहीं करना, उसके ऊपर रोकथाम लगाओ। क्या कहा मम्मा ने, एकदम एकदम जड़ से उनको निकाल फेंको। तो ये आज के लिए करना है, पुराने के लिए तो बाबा से मिलन मनाना है, और सीजन का दूसरा फल कौन सा खाना है, वरदान। और लास्ट पॉइंट, बाबा ने कहा सेवा के स्थान भले ही अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो सभी का एक ही है ना। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुंचे हैं उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलेगी। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं। मतलब मैं ये मुरली पढ़ रही थी तो वैसे तो बाबा ने सभी बहनों को कहा है, आपको चाहे विदेश के किसी भी स्थान में भेज दिया, जैसे ये उदाहरण आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक दीदी जो विदेश में दादी ने भेजा, जानकी दादी ने कोई सेंटर पर, तो कोई शहर में, तो वहां पर लोग कोर्स करने तो बहुत आते थे, पर ब्राह्मण कोई नहीं बनता था, माना रेगुलर स्टूडेंट कोई नहीं बनता था। और जब तक कोई रेगुलर नहीं बनेगा तब तक सेवाएं आगे कैसे बढ़ेंगी ना। अच्छा, तो और वो दीदी बहुत मेहनत करती थी, सुबह निकलती थी तो सबको कोर्स कराना, उनको बुलाना, प्रोग्राम रखना, पर हर एक आता था, कोर्स करता था और चला जाता था। दीदी ने दादी को लेटर लिख दिया, दादी को कहा कि दादी आपने मुझे कहाँ भेज दिया, यहाँ तो कोई ब्राह्मण ही नहीं बनता, आते हैं सुनते हैं और चले जाते हैं। दादी ने आगे से उत्तर क्या दिया, दादियाँ इसलिए दादियाँ थी, दादी ने आगे से उत्तर दिया कि तुम वहां पर ब्राह्मण बनाने नहीं, तुम वहां पर शिव बाबा का संदेश देने गए हो। तो हम सभी, आप लोगों की शादियां कहीं हुई होगी, मान लो घर कहीं बसा होगा, अब हम कहाँ पर आकर के दाना पानी चुग रहे हैं, कौन से घर में आए हैं, कौन सा आस और कौन सा पड़ोस मिला है, हमारा कौन सा सामने बगीचा है, उस बगीचे के अंदर आज कौन कौन से बच्चे खेल रहे हैं, कौन कौन से जात पात वालों के लोग के बीच में हम बैठे हैं, ये सभी ड्रामा के अंदर पहले से क्या है, नूत है।
जिस स्थान पर हमें भेजा गया है यही आत्माएं हैं जिनकी सेवा करने के लिए भेजा गया। तो हमारा काम है केवल सबको संदेश देना, ब्राह्मण बनाना। दादी ने कहा ब्राह्मण बनाना नहीं बनाना, ये किसका काम है? तो ये बाबा पर छोड़ दो, जिसका काम उसी को साजे। हमारा काम है शिव संदेश देना, सबको अमर कथा सुनाना। तो यही बात यहाँ पर देखो बाबा ने समझाई ना, कि ये नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, जिस भी धरनी पर गए हो जरूर कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकालोगे। सब विशेष हो, अगर कोई विशेष नहीं होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं और कोई लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी सब हैं विशेष आत्माएं। ऐसे ही सब महावीर, सब महारथी हो। महिमा शुरू करे तो थोड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी, इसलिए बाबा ने सब बच्चों को एक शब्द में कह दिया कि मेरे बच्चे महारथी हैं, मेरे बच्चे महावीर हैं, मेरा एक एक बच्चा विशेष है, विश्व कल्याणकारी है, महान आत्मा है। अब इससे ज्यादा महिमा भगवान और हमारी क्या ही करेगा। संसार हमारी निंदा कर सकता है, लेकिन भगवान की महिमा के आगे इनकी निंदा फीकी पड़ जाती है। तो आज की अब जो मुरलियां हैं, क्योंकि हम इस अव्यक्त वाणी 1986 के अंदर बाबा ने 30 बारी बाबा मिलन हुआ तो 30 वाणियां चलाई, उसमें से आज हमारी 19 वाणी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो 11 वाणियां बची हैं वो सभी वाणियां बहुत छोटी छोटी हैं। जैसे ये भी 2 पन्ने की थी, आगे भी 2 पन्ने की थी। अब जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे बाबा मिलन कम होंगे और वाणियां भी छोटी होती जाएंगी। जैसे कई साल है वहां पर तो बाबा केवल 4-5 बारी आया है, कई साल है जहां पर बाबा केवल 8-9 बारी आया है। तो जैसे जैसे दादी का शरीर उस अवस्था की ओर जा रहा था तो बाबा मिलन भी कम हो रहे थे। तो इसलिए जो वो समय था ना कि हमारी 84 मुरलियां चलती थी, अब वो कम पर आ गई है। तो आज की इस मुरली से पहला होमवर्क हम सभी को क्या करना है, स्वीट साइलेंस वाली कमेंट्री तैयार करनी है कि आत्मा सेकंड में कैसे बिंदु की अवस्था का अभ्यास करेगी, और उसके लिए बीच बीच में एक्सरसाइज करनी है। और दूसरा आज का होमवर्क है, इस मुरली में से 12 पॉइंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे ये पॉइंट कितना अच्छा था कि आप जिस भी स्थान पर गए हो उस धरनी के ऊपर कोई ना कोई विशेष फल अवश्य निकलेगा। कई हैं जो सेवा के लिए तैयार हो चुके हैं, कई हैं जो सेवा के लिए तैयार अभी खुद को कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं भी जाना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि भगवान के बच्चे हम साधारण नहीं है, कोई ना कोई विशेषता वाले। ये पॉइंट अच्छा लगा तो ये पॉइंट लिख लो। एक पॉइंट ये अगर अच्छी लगी कि माया अपना लास्ट दाव खेलेगी, प्रकृति अपना लास्ट दाव खेलेगी, लेकिन उस समय मुझे देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, तो ये लिख लेना। अगर ये पॉइंट अच्छा लगे कि देह के संबंध, देह के पदार्थ, वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल और मेरे खुद के देहिक संस्कार हैं। कई देह संस्कार क्या होते हैं कि मुझे तो तकिया लेके ही नींद आती है, कभी बिना तकिए के भी सो करके देखो। दैहिक संस्कार क्या होते हैं कि मुझे तो गर्मा गर्म जब उतरता है ना फुल्का, वो ही खाना पसंद है, तो कभी ठंडा भी खा करके देखो। ऐसे कई सारे हमारे दैहिक संस्कार होते हैं कि मुझे तो यही पसंद है, मुझे तो यही पसंद है, इतने टाइम पर ही पसंद है, इतने बजे ही पसंद है। तो ये संस्कार लास्ट में हमें अटका सकते हैं, क्योंकि पेपर कितने सेकंड का होगा, 1 सेकंड का। इसलिए खुद को फ्लेक्सिबल, एक्सरसाइज करने वाला क्या हो जाता है, थोड़ा एडजस्टेबल हो जाता है, लचीला हो जाता है। तो हमको भी क्या बनना है, लचीला। ऐसे 12 पॉइंट जो आपको लगते हैं सुंदर, वो 12 पॉइंट आप अपने पास निकालिए और रखिए, ग्रुप में पोस्ट करिए। बाकी इस वाणी का पेपर आज दोपहर में भेज दिया गया है, तो टेस्ट देने वाले टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।